इसका, इसको थोड़ा सा वार्म करना, थोड़ा सा म्यूट। अभी कितने पे है? 92 100 है ना इसमें? 100 ठीक है, इतना ही करते। हाय, हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज़ क्लियर है सभी को? प्लीज़ एक बार बता दो मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा बिजी थी किसी दूसरी जगह पे, इसलिए मैं लेट हो गई। मेरी आवाज़ क्लियर है सभी को? हेलो। एक बार मुझे मैसेज कर दो अगर मेरी आवाज़ क्लियर है, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आज आपकी कलर थ्योरी हम बताएंगे कि कलर थ्योरी को के अकॉर्डिंग आपको कैसे काम करना है। सो जल्दी से एक बार कंफर्म कर दो कलर थ्योरी का, हम फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। अगर मेरी आवाज़ क्लियर है, हाँ जी आवाज़ ओके है, ओके। सो जल्दी से मुझे बताओ कि किस किस बच्चे को कलर थ्योरी में प्रॉब्लम आती है, किस किस बच्चे को कलर थ्योरी में प्रॉब्लम आती है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि किस किस बच्चे को कलर थ्योरी में प्रॉब्लम आती है, तो आज मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाऊंगी, बताऊंगी। सो जल्दी से मुझे बताओ कि किस बच्चे को प्रॉब्लम आती है कलर थ्योरी के अकॉर्डिंग काम करने में, कौन से लाइक आप कैसे कलर चूज करना है, कैसे आपको काम करना है, कैसे अंडरटोन को पहचानना है, कैसे आपको लाइक जो भी आपके फाउंडेशंस है, लाइक आपके जो भी आपके कंसीलर्स है, उनको आप कैसे पहचानते हो, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कलर थ्योरी इन मेकअप, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। कलर व्हील आज आपको हम सिखाएंगे कि कलर व्हील को आप कैसे यूज़ करते हो अपने मेकअप में, जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो बेसिकली जैसे मेरे पास में ये कलर व्हील है, ये आप भी बाय कर सकते हो लाइक अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, जहाँ से भी आपको मिलता है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, आप कलर व्हील तो आपके पास में आ जाता है, तो सबसे पहले इसको यूज़ करना आज हम सीखेंगे कि कैसे आप इसके अकॉर्डिंग काम करते हो, कैसे अंडरटोन को पहचानते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो कलर्स होते हैं वो बेसिकली कैसे बनते हैं, क्या क्या कलर्स होते हैं। तो हमारे पास में 3 टाइप के कलर होते हैं। यहाँ पे मैं अगर किसी को नोट डाउन भी करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हो आप। अगर किसी को नोट डाउन करना है पेन कॉपी के साथ में तो नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सेव नहीं रहेगा मेरी आईडी में। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ में प्लीज़ आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये वीडियो हम सेव नहीं करेंगे, इस वीडियो को हम सेव नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी कलर, देन आता है हमारा सेकेंडरी कलर, उसके बाद आता है हमारा टर्सरी कलर,
ओके, ये बेसिकली हमारे कलर व्हील के प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी कलर होते हैं। तो प्राइमरी कलर्स आपके कौन कौन से होते हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ जिस बच्चे को पता है कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं। मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगी, जिस बच्चे को पता है तो जल्दी से बताओ हमें कि प्राइमरी कलर हमारे कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी कलर्स हमारे रेड, येलो एंड ब्लू। ओके, red, yellow and blue, these are our primary color. Okay, these are our primary color, we can't mix in any color. ओके, ये कलर हमें कहीं से भी नहीं मिलेंगे। जो आपके ये जो कलर्स है ये हमें नेचर ने प्रोवाइड करवाए हैं। ये वाले कलर हमें बनाने के लिए कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये जो कलर्स है रेड, येलो एंड ब्लू, दीज आर द प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करवाए हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। इन कलर को मिक्स मैच करके हम सेकेंडरी, टर्जरी कलर बनाते हैं, टिंट टोन बनता है। तो ये जो कलर्स होते हैं ये हमें सिर्फ आपको नेचर ने दिए हैं। रेड कलर है, रेड कलर आपको कहाँ से दिखता है, लाइक सन, जब हमारा जब सन आता है मॉर्निंग में, ठीक है, उदय होता है, तो उसमें आपको क्या दिखता है, रेड ऑरेंज का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो सन से हमें क्या मिला है, रेड कलर, है ना, येलो कलर। तो उसके बाद में आता है ब्लू। ब्लू आपका स्काई जो होता है, स्काई कलर जो होता है हमारा, वो भी हमें नेचर ने दिया है। तो वो भी हमारा क्या है, ब्लू कलर। तो जो हमारा नेचर ने दिया है लाइक अ स्काई। ओके, येलो कलर आपका सन आता है, जैसे आपका सन राइज होता है उसमें से आपका येलो कलर निकलता है। रेड कलर आपका ब्लड कलर होता है, रेड कलर, ये भी आपका नेचर का है। ब्लू कलर जो आपको स्काई ने दिया है। दीज आर द कलर जो आपको नेचर ने प्रोवाइड करवाए हैं। तो इन सब कलर को मिक्स मैच करके हम बनाते हैं अपना सेकेंडरी कलर। तो सेकेंडरी कलर जब आपका आता है तो इसको हम जब आप मिक्स करते हो कोई भी, लाइक रेड कलर को अगर मैं येलो में मिक्स करूंगी तो मेरे पास में आएगा ऑरेंज कलर। ओके, ऑरेंज, ग्रीन, और थर्ड कौन सा होगा, जल्दी से मुझे बताओ कि थर्ड हमारा कौन सा कलर होगा। अगर हम प्राइमरी कलर को मिक्स मैच करते हैं तो हमारा कौन कौन सा कलर हमें मिलेगा, ठीक है, वॉयलेट कलर। ओके, दीज कलर आर आवर सेकेंडरी कलर। अगर मैं रेड और येलो को मिक्स करती हूँ तो आई गेट ऑरेंज कलर। अगर मैं येलो और ब्लू को मिक्स करती हूँ तो कौन सा कलर आएगा हमारा। जिस भी बच्चे को कलर थ्योरी पता है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। जिस भी बच्चे को कलर थ्योरी पता है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर हमें चाहिए है ग्रीन कलर, अगर हमें चाहिए है ग्रीन कलर तो कौन से कलर को हम मिक्स करेंगे प्राइमरी कलर में, जो आपको ग्रीन कलर आएगा। आप सभी को स्क्रीन क्लियर है क्या, सभी को स्क्रीन क्लियर है, जल्दी से मुझे बताओ स्क्रीन क्लियर है सभी को। अगर हम येलो एंड ब्लू कलर को मिक्स करते हैं तो वी गॉट ग्रीन कलर। अगर हम येलो एंड ब्लू को मिक्स करते हैं तो वी गॉट ब्लू कलर। अगर हम ब्लू और रेड को मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर आएगा हमारा, अगर हम रेड एंड ब्लू को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर आएगा हमारा, वॉयलेट कलर। ओके, वॉयलेट कलर। तो इस टाइप से हम प्राइमरी कलर्स को आपस में मिक्स करके उल्टा दिख रहा है। ओके, वेट, अभी क्लियर है।
लाइट भी पड़ रही है। ओके, वी आर एडजस्टिंग, वेट। एक बार मैं चेक करती हूँ, आप वेट करो। अभी क्लियर है सभी को? अभी सभी को क्लियर है? अब सही है मैम। ओके, हाँ, यस यस, ओके ओके। यू आर डूइंग सो, ओके। सो अभी मेरे को बताओ कि यहाँ पर अगर हम मिक्स करते हैं कोई भी कलर को, तो हम कैसे, लाइक हमारा कलर कैसे बनता है और कैसे हम काम करते हैं। ओके, यस, ओके मैम। सो ये है हमारा कलर व्हील। ओके ओके ओके, ठीक है। देन आता है हमारा टर्जरी कलर। टर्जरी कलर में क्या होता है कि हम जब मिक्स करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी कलर को, तब आता है हमारे पास में टर्जरी कलर। तो उसमें क्या होता है, हमारा रेड ऑरेंज होता है, येलो होता है, ठीक है। तो जो हम रेड ऑरेंज को मिक्स करेंगे, हमारे पास में आएगा रेड ऑरेंज कलर। ओके, रेड ऑरेंज कलर। देन उसके बाद में अगर हम मिक्स करते हैं रेड ग्रीन को, तो आता है हमारे पास में रेड ग्रीन कलर। तो इस टाइप से जब हम इन सबको मिक्स मैच करते हैं, तो ये होता है हमारा टर्जरी कलर। देन उसके बाद में रेड और वॉयलेट को मिक्स करते हैं, तो रेड वॉयलेट कलर। ओके, देन उसके बाद में आता है हमारा येलो ऑरेंज। अगर हम येलो को मिक्स करते हैं तो येलो ऑरेंज, अगर हम येलो को ग्रीन में मिक्स करते हैं येलो ग्रीन, ठीक है। येलो को वॉयलेट, येलो वॉयलेट, इस टाइप से हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर चलता है, जो इससे हमें मिलता है टर्जरी कलर। ओके, तो ये है हमारा बेसिकली, जब भी आप कलर व्हील करते हो तो हमारे जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो आप कहीं से भी लाइक नहीं बना सकते। जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं वो हमें कहीं से नहीं मिलते, वो हमें नेचर ने प्रोवाइड करवाए हैं। सेकेंडरी हमारे जो प्राइमरी कलर को मिक्स मैक्स करते हैं, तो वी गॉट अ सेकेंडरी कलर। और जब हम टर्जरी कलर पे जाते हैं तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर को मिक्स करते हैं, तो वी गॉट टर्सरी कलर। तो ये है हमारा बेसिकली कलर व्हील। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? हाय मैम, हेलो। तो ये है हमारा यहाँ तक है हमारा ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी कलर। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो कोई भी तो मुझे पूछो। देन उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। देन उसके बाद आता है हमारा कि हम इनको, इसके बाद आता है हमारा इनको हम चेरी कलर, बताओ। चेरी कलर आपका रेड कलर होता है, ठीक है। रेड कलर में आप जितना शेड डालोगे आपका उतना ही डार्क कलर हो जाता है। उससे ऊपर भी हम आएंगे, ठीक है। प्राइमरी कलर, सी मेरे पास में ये कलर व्हील है। ओके, मैं सही है। तो मेरे पास में एक कलर व्हील है। ओके, तो जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, हमारा येलो, रेड एंड ब्लू, दीज आर आवर प्राइमरी कलर्स। अगर हम इनको मिक्स करते हैं तो हमारे पास में आता है सेकेंडरी कलर, ठीक है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिक्स करते हैं, हमारे पास में आता है टर्जरी कलर, जो इसमें दिए हुए हैं। ये जैसे ब्लू हमारा है, रेड है और येलो है, ये हमारे प्राइमरी है। देन उसके बाद में जब हम मिक्स करते हैं आपस में तीन कलर को, तो वी गॉट ग्रीन कलर, वी गॉट वॉयलेट कलर, वी गॉट ऑरेंज कलर। तो ये हमारा सेकेंडरी कलर आ गया। जब हम सेकेंडरी और प्राइमरी को मिक्स करेंगे तो वी गॉट टर्जरी कलर। जो रेड ऑरेंज है, येलो ग्रीन है, ये आपके टर्जरी कलर में आते हैं, जो दो कलर को मिक्स करके हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा
देन उसके बाद आता है हमारा टिंट एंड शेड। व्हाट इज टिंट एंड व्हाट इज शेड और व्हाट इज टोन? ओके, व्हाट इज टोन? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि टिंट क्या होता है, शेड क्या होता है और हमारा टोन हम किसको बोलते हैं। ओके, टोन क्या होता है, टिंट क्या होता है, शेड क्या होता है। सो अगर हम किसी कलर को लाइट करना है, फॉर लाइटन, तो उसमें हम व्हाइट मिक्स करते हैं, है ना। तो व्हाइट क्या है हमारा, व्हाइट है हमारा टिंट कलर। व्हाइट जो होता है टिंट कलर। अगर किसी फॉर एग्जांपल मेरे पास में लाइक ब्लैक कलर है और उसमें मेरे को मिक्स किया मैंने टिंट के साथ में, यानी व्हाइट कलर के साथ में, तो आई गॉट लाइट कलर, ग्रे कलर। ओके, आई गॉट ग्रे कलर। लाइट ब्लैक कलर आता है हमारा, ग्रे कलर आता है। तो जितना हम उसको व्हाइट मिलाएंगे उतना ही हमारा लाइट कलर होता हुआ चला जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं टिंट। अगर हमें किसी कलर की डेंसिटी इंक्रीज करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में ऑरेंज कलर है, उसमें मैंने मिक्स किया जो हमारा शेड होता है उसको, वो होता है हमारा ब्लैक कलर को हम बोलते हैं शेड। ऑरेंज कलर में अगर मैं ब्लैक कलर मिक्स करूंगी तो मैं उसमें कौन सा कलर अचीव करूंगी, उसमें कौन सा कलर आप अचीव करोगे। तो ऑरेंज कलर में अगर हम ब्लैक कलर मिक्स करते हैं तो हमारा जो कलर की जो डेंसिटी है डार्क ऑरेंज आ जाएगा हमारे पास में, डार्क ऑरेंज कलर। ठीक है, तो व्हाइट जो होता है हमारा टिंट होता है, शेड जो होता है ब्लैक होता है, टोन जो होता है ग्रे कलर को हम बोलते हैं टोन। ओके, तो ये कलर्स होते हैं जिसको हम मिक्स मैच करके हम अपने कलर की डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, हम उनकी कलर की डेंसिटी को घटा सकते हैं। तो उसमें हमारा टिंट एंड शेड हमारा हेल्प करता है। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है कि कैसे हमारे टिंट, शेड और कलर हम काम करते हैं, कैसे हम मिक्स करते हैं, कैसे हम शेड हमारे पास में आते हैं, टिंट का क्या हमारा काम होता है, शेड का क्या काम होता है और टोन हम कैसे यूज करते हैं। तो दीज आर द जो टोन जो होती है हमारा ग्रे कलर को जो है हम टोन बोलते हैं। ठीक है, तो शेड, टिंट एंड टोन, दिस इज आवर लाइक अगर हमें डेंसिटी बढ़ानी है, घटानी है और हमारा टोन अगर हमने मिक्स करना है, तो ये सब हमारे कलर उसमें मिक्स होते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? देन उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट। जो टोन आपका होता है, टोन जो होती है हमारा ग्रे कलर में, जब ग्रे कलर को हम किसी कलर के साथ में मिक्स करते हैं, ओके, जब ग्रे कलर को किसी के साथ में हम मिक्स करते हैं उसको हम बोलते हैं टोन। ओके, ये होता है हमारा टिंट, शेड एंड टोन। ग्रे कलर जब आप किसी में भी मिक्स करोगे, लाइक अगर आपका कोई भी व्हाइट कलर है, अगर उसमें आप ग्रे कलर मिक्स करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में व्हाइट कलर है, उसमें आप ग्रे कलर मिक्स करोगे तो उसका क्या कलर आएगा? ऑफ वाइट, है ना, ऑफ वाइट आएगा। उसमें ग्रे शेड दिखती है आपको, जिसमें भी ग्रे शेड दिखेगी वो आपका होता है टोन। यहां तक सभी को क्लियर है? ये होता है हमारा टिंट, शेड एंड टोन। देन उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आप आईज के कलर को कैसे यूज करते हो कलर व्हील के अकॉर्डिंग। जब आपका आईज का जो कलर होता है आपके आउटफिट के अकॉर्डिंग या फिर कलर व्हील के अकॉर्डिंग आप कैसे सिलेक्ट करते हो, कैसे काम करते हो, अब हम सीखेंगे। सी, आपके पास में मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, आपके पास में ये कलर व्हील है। ओके, जो भी आपके कलर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो हमारे एनालॉगस कलर होते हैं, एनालॉगस कलर क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे एनालॉगस। एनालॉगस कलर कौन से होते हैं? क्या किसी को पता है एनालॉगस कलर कौन से होते हैं? यस मैम, ओके। एनालॉगस कलर कौन से होते हैं, जल्दी से मुझे बताओ।
उसके बाद में हम बात करेंगे जो भी हमारे हैं एनालोगस कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, यानी अपोजिट जो कलर होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और एक साथ में जो सर्कल में एक साथ में जो जा रहे हैं कलर को, एक दूसरे के नेबर्स जो होते हैं, नेबर्स कलर्स को हम बोलते हैं एनालोगस कलर, ओके। जो एक दूसरे के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे येलो कलर है, यहाँ पे हमारा येलो ऑरेंज आ गया, उसके बाद में हमारा आ गया येलो रेड कलर, ठीक है। जो पास पास के जो कलर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास में ये कलर व्हील है, ये मेरा येलो कलर है, येलो कलर के ये येलो है, ये ग्रीन कलर है। जो इसके साथ साथ में जो कलर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एनालोगस कलर, जो एक दूसरे के नेबर कलर होते हैं, ओके। इस टाइप से, जैसे येलो ऑरेंज है, येलो है, येलो ग्रीन है, इसको हम मिक्स करके हम आइज के शेड बनाते हैं, आइज के कलर को हम डिपॉजिट करते हैं। अगर मेरे पास में ये आई है, उसके साथ अगर हम या तो हम वर्टिकली काम करते हैं या तो फिर हम हॉरिजॉन्टल काम करते हैं। तो यहाँ पे जो डार्क कलर है मेरा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कोई भी डार्क कलर है, यहाँ पे मैं बात करूँ रेड ऑरेंज, तो रेड ऑरेंज जो है मेरा जाएगा आउटर कॉर्नर में, उसके बाद आएगा मेरा ऑरेंज कलर, उसके बाद में आएगा मेरा येलो ऑरेंज कलर, देन आएगा मेरा येलो, लाइट डार्क डार्क डार्क। तो इस टाइप से हम काम करते हैं। यही सेम चीज हम काम करते हैं जब भी हम आइज का इस टाइप से हम कलर डिपॉजिट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो आएगा मेरा लाइट कलर आएगा, ऊपर से जब हम काम करते हैं लाइट डार्क डार्क डार्क, लाइट डार्क डार्क एंड डीपेस्ट डार्क, इस टाइप से हम काम करते हैं। या तो आप इस ऐसे कलर को चूज कर सकते हो इस टाइप से, या फिर आप कलर को इस टाइप से भी चूज कर सकते हो, डार्क 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 डार्क, उससे भी लाइट, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट। तो इस टाइप से भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपकी आईज के शेप के ऊपर कि उनकी हुडेड आईज है, डीप सेट आई है, कौन सा कलर आपको चूज करना है। अगर किसी की डीप सेट आई है तो उसमें आप कैसे काम करोगे, जिसकी भी डीप सेट आई है उसके ऊपर आप हमेशा लाइट कलर के साथ में काम करोगे, लाइट के साथ में और इन दोनों कलर के साथ में काम करोगे, ठीक है। क्योंकि उनको क्या करना है, हमें बाहर की तरफ खींचना है लाइट। लाइट कलर कैसे डलता है, या तो आप जो हमारी आईज जो होती है, या तो आप उसमें क्या करते हो, या तो आप उसमें कंटोर करते हो, ठीक है, लाइट कलर के साथ में और डार्क कलर के साथ में, लाइट कलर के साथ में और डार्क कलर के साथ में क्या करते हो, आप कंटोर करते हो। तो जो हमारी आईज का जो शेप होता है उसमें जो हमारी ये लाइन होती है इसको हम बोलते हैं कंटोर लाइन। अगर ये बिल्कुल हुड जो है हमारा इसके ऊपर आ रहा है तो वहां पे हम डालेंगे लाइट कलर, लाइट कलर के साथ में कंटोर करेंगे ताकि वो आईज जो है डीप सेट आईज की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे जो डीप सेट आई होती है उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे। तो यहाँ पे हम मिक्स करेंगे वहां पे लाइट कलर, और उससे ऊपर होगा हमारा थोड़ा सा मीडियम लाइट कलर, ओके। इससे हमारी आईज थोड़ी सी बाहर निकल सकती है। अगर मेरे पास में है कोई भी हुडेड आईज, जिसके कारण जो ये हुड है वो वहां पे पूरा उसको पूरा का पूरा उसके ऊपर आ रहा है, हुड के ऊपर, तो ये हम यहाँ पे ऑलवेज अप्लाई करेंगे डार्क कलर, उसको एरिया को कट करने के लिए, और उस वहां पे एक कॉन्टोर फेक लाइन बनाएंगे ताकि वो जो लाइन जो हमारा जो हैवी बल्कि एरिया है थोड़ा सा अंदर की तरफ दिखे, ठीक है। तो इस टाइप से हम आईज के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में ये हुडेड आईज है तो हुडेड आईज के ऊपर हमेशा हम डार्केस्ट कलर के साथ में प्ले करते हैं, डार्केस्ट कलर के साथ में प्ले करते हैं, कंटोर करते हैं उसके साथ में। तो उससे क्या होता है, हमारी जो कंटोर लाइन है वो बहुत अच्छे से सेट बैठती है और थोड़ी सी डेप्थ दे देती है। जो भी डार्क कलर होते हैं हमारे वहां पे उससे डेप्थ मिल जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे जो भी हम काम करते हैं, या तो हम स्मोकी आई करते हैं, कोई भी रेड स्मोकी है, ब्लैक स्मोकी है, स्मोकी आई हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं जो भी आपकी हुडेड आईज है उसके ऊपर, ओके। इस टाइप से हम काम करते हैं अपनी आईज में एनालोगस कलर के साथ में और कॉम्प्लीमेंट कलर के साथ में। अगर एनालोगस कलर है जो भी हमारे नेबर कलर है, अगर हमें हमारा आउटफिट येलो कलर का है तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, जो इसके अपोजिट कलर है ब्लू के साथ में हम प्ले कर सकते हैं। तो अगर मेरा आउटफिट येलो कलर है तो हम ब्लू पर्पल इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं कलर को। जैसे मेहंदी हल्दी लुक आपका, इस टाइप से जब हम काम करते हैं मेहंदी हल्दी लुक में, या फिर आपकी कोई भी ऐसे कलरफुल आई मेकअप होता है तो हम हमेशा यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर।
और जब अगर किसी का ब्राइडल मेकअप है, अगर किसी का लाइक एंगेजमेंट मेकअप है, स्टल मेकअप है, तो उसके साथ हम काम करते हैं एनालॉगस कलर के साथ में। तो ये है आपका कलर व्हील में कि आप एनालॉगस कलर कहाँ यूज करोगे और कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहाँ यूज करोगे। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि आप कैसे काम करते हो और कैसे आपका आईज के अकॉर्डिंग आप अपने कलर को चूज करते हो। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, देन हम फॉरवर्ड करते हैं आगे की तरफ। आप साथ साथ में नोट्स भी बना के रख सकते हो, क्योंकि हम साथ साथ में आप अपने नोट्स बना के रख सकते हो, क्योंकि हम इस लाइव को सेव नहीं करेंगे, इस लाइव को हम सेव नहीं करेंगे, तो साथ साथ में आप अपने नोट्स बना सकते हो। ओके, यस मैम, ओके। सो जो बेसिकली जो हमारा लाइक आईज के ऊपर जब हम काम करते हैं तो एनालॉगस और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ही होते हैं, जिसके कारण हम अपना चूज करते हैं कि कौन सी आई के ऊपर हमारा कौन सा लाइक जाएगा, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री कलर जाएगा या फिर हमारा एनालॉगस कलर जाएगा। तो फिर उसके बाद में आता है हमारा आगे कलर व्हील। यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अगर यहाँ पे किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कम कर दो इसको ना, 26 पे कर दो। यस मैम, ओके। सो यहाँ तक सबको डाउट क्लियर है। देन उसके बाद में आगे चलते हैं कि आप अपने शेड को कैसे पहचानते हो। लाइक किसी का अंडरटोन होता है, उसको आप कैसे पहचानते हो। जो हमारे अंडरटोन्स होते हैं हमारे फाउंडेशंस में, उसको आप कैसे पहचानते हो। जो हमारा अंडरटोन होता है उसको आप कैसे पहचानते हो अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। तो आज मैं आपको ये दिखाऊंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये 3 फाउंडेशन है। ओके, 4i52 के मेरे पास में ये 3 फाउंडेशन है। तो इसमें आप देख सकते हो मेरे पास में ये तीनों के तीनों अलग अलग टोन के लिए हैं। ठीक है, दिस इज लाइट, ओके, मीडियम एंड डार्केस्ट। ओके, लाइट, मीडियम एंड डार्केस्ट। तो इसमें से आप अपनी टोन को कैसे पहचानते हो कि कौन सी टोन के ऊपर ये फाउंडेशन जाएगा। कौन सी टोन, जल्दी से मुझे बताओ कि ये कौन कौन सी टोन के फाउंडेशन है और कैसे हम चूज करते हैं। कौन कौन सी टोन के फाउंडेशन है और कैसे हम चूज करते हैं। अगर किसी की वार्म अंडरटोन है, कूल अंडरटोन है या फिर किसी की न्यूट्रल अंडरटोन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फाउंडेशन को की कैसे चॉइस करते हैं। सबसे ज्यादा जो आता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है, सबसे ज्यादा यही होता है कि वो अंडरटोन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, जिसके कारण मेकअप जो है ग्रे दिखता है, वेरी फेयर। ओके, तो दिस इज वेरी फेयर। ओके, तो ये जो है कूल अंडरटोन के लिए है। वार्म टोन, कूल टोन, मीडियम टोन। वार्म टोन और कूल टोन और न्यूट्रल टोन होता है। मीडियम या इस टाइप से हम नहीं करते हैं, बीच वाला मीडियम है। ओके, दिस इज न्यूट्रल। ओके, जो हम कलर थ्योरी में जो हम बात करते हैं, हम कभी भी लाइट, मीडियम या डार्क के अकॉर्डिंग बात नहीं करते हैं। कूल टोन, वार्म टोन एंड न्यूट्रल, ये हमारी 3 टोन होती हैं। अगर आप कलर व्हील के अकॉर्डिंग बात करते हो, कूल, वार्म एंड न्यूट्रल, तो ये हमारे होते हैं। तो ये दिस इज वेरी डार्केस्ट। तो डार्केस्ट में भी आपका आता है, न्यूट्रल भी आता है, आपका वार्म भी आता है। तो ये जो कलर है, तो जल्दी से मुझे बताओ कि ये सब बच्चों को कैसा लग रहा है। ये दिस इज कूल कलर और वार्म, ये दिस इज वार्म टोन के लिए है या फिर कूल टोन के लिए है। आज आपके चेक करते हैं कि आपकी कलर थ्योरी कैसी है। तो ये जो कलर है, डार्केस्ट कलर है, डस्की स्किन के लिए कलर है। तो ये आपका क्या है, न्यूट्रल है, वार्म है, कूल है। जल्दी से मुझे बताओ। तो आज मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करती हूँ कि आप टोन को कैसे पहचानते हो। वार्म, ध्यान से देखो प्लीज। वार्म, वार्म, ओके, दिस इज वार्म टोन के लिए। ओके, सबका वार्म टोन आ रहा है। आप कैसे पहचानते हो फाउंडेशन को। मैं इसको लगा के दिखाती हूँ कि ये वार्म टोन के लिए है या कूल टोन के लिए है। ओके, सो यहाँ पे मेरे हाथ के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा अप्लाई करती हूँ, सी, अब मुझे बताओ कि ये कौन सी टोन के लिए लग रहा है आपको। न्यूट्रल,
डस्की स्किन के लिए है, डस्की स्किन के लिए है, बट कौन सी टोन के लिए है? कूल टोन के लिए है, वार्म टोन के लिए है, कौन सी टोन के लिए है? ध्यान से देखो, कौन सी टोन के लिए फाउंडेशन लग रहा है आपको, वार्म टोन या कूल टोन? वार्म टोन या कूल टोन? सब बच्चों ने गलत आंसर दिया है कि दिस इज वार्म टोन। नहीं, ये कूल टोन के लिए है। सी, इसका आप रिफ्लेक्शन देखो। ओके, जो आपका कूल टोन होता है वो ऑरेंजिस पीच कलर में होता है, तो ये कूल टोन के लिए है। ठीक है, इसमें कोई येलो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है आपको? अगर आपको इसमें से कोई भी येलो अंडरटोन, ये नहीं, येलो अंडरटोन के लिए नहीं है। येलो मेरा भी है, सी आप मेरी स्किन देखो, मेरा येलो अंडरटोन है, मतलब ये येलो भी है और पीच में भी है, तो मेरा न्यूट्रल अंडरटोन है। आई हैव न्यूट्रल अंडरटोन। तो अगर ये काम करेगा येलो के लिए, येलो अंडरटोन के लिए काम करेगा ये? नहीं, येलो अंडरटोन के लिए काम नहीं करेगा, बिकॉज दिस फाउंडेशन इज फॉर कूल अंडरटोन। जो डीप डस्की स्किन टोन में होते हैं उसके कूल अंडरटोन का फाउंडेशन है ये। सो बेसिकली क्या होता है, जो भी आपकी टोन्स होती है, लाइक आपका मीडियम, आपकी स्किन का कलर जो है फेयर है, मीडियम है, डार्केस्ट है, डीपेस्ट है, उसके लिए भी आपकी अंडरटोन्स होती है, कूल अंडरटोन्स होती है, वार्म अंडरटोन्स होती है। तो ये डस्की स्किन के लिए कूल अंडरटोन का फाउंडेशन है। ओके, क्योंकि इसमें कोई आपको येलोनेस नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं आपको इसमें फिर मिक्स करके दिखाती हूँ। ये हमारा न्यूट्रल अंडरटोन का फाउंडेशन है। दिस इज फॉर न्यूट्रल अंडरटोन। ओके, और इसमें क्या है, हल्का सा आप देखो येलो रिफ्लेक्शन है और हल्का सा आपको पीच रिफ्लेक्शन भी दिखाई देगा, येलो भी दिखाई देगा, पीच भी दिखाई देगा। तो दिस इज फॉर न्यूट्रल अंडरटोन। ओके, इसको अगर मैं इसके अंदर मिक्स करती हूँ, सी, ये अब आप मुझे बताओ कि ये कौन सी अंडरटोन का फाउंडेशन बन गया है? सी, कौन सी अंडरटोन का फाउंडेशन बनेगा ये अगर मैंने इसमें ये मिक्स किया है? सी, रिफ्लेक्शन देखो आप, जल्दी से बताओ मुझे ये अब ये कौन सी अंडरटोन का फाउंडेशन दिख रहा है आपको? कूल अंडरटोन, यस यू आर राइट। अभी आप इसमें देखो पीच रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरा, है ना? पीच, येलो भी है और इसमें मैंने मिक्स किया, येलो को मैंने कूल अंडरटोन में मिक्स किया। सी, पीच रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरा, येलो भी है, पीच भी है। तो वी कैन यूज ऑन न्यूट्रल अंडरटोन। ओके, हम इसको न्यूट्रल अंडरटोन के लिए भी काम कर सकते हैं और कूल अंडरटोन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। सी, क्योंकि इसमें से रिफ्लेक्शन देखो आप। सबसे पहले जब आप, इसलिए आप गलती करते हो जब भी आप काम करते हो कोई भी स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप गलती करते हो कि उनके अंडरटोन को आप गलत पहचानते हो। अगर आपका येलो अंडरटोन है, अगर किसी स्किन का अंडरटोन जो है येलो रिफ्लेक्शन आ रहा है, लाइट हमेशा लगा के देखो फेस के ऊपर। सी, मेरा भी यहाँ पे अगर लगा के देखोगे तो मेरा जो है न्यूट्रल अंडरटोन है। मैं बहुत येलोइश नहीं हूँ, बहुत फेयर भी नहीं हूँ और बहुत डीप डस्की भी नहीं हूँ। मेरा जो है बेज कलर है। तो उसमें आपको क्या दिखता है कि जो कलर होते हैं आपके येलो में, लाइक हमारा राजस्थान साइड में जाते हैं उनकी जो अंडरटोन ज्यादातर आपको येलो दिखाई देगी, हरियाणा में आपको येलो अंडरटोन दिखाई देगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो इस साइड की बेल्ट में आप आ जाते हो तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल भी मिलेंगे और आप जम्मू कश्मीर की साइड में जाओगे तो आपको कूल अंडरटोन मिलेंगे। तो जिसकी रिफ्लेक्शन जो है रेडिश, पीचिस, इस टाइप की रिफ्लेक्शन आती है तो वो होते हैं हमारे कूल अंडरटोन, जो फेयर कलर में भी होते हैं, डस्की में भी होते हैं। इस टाइप से आप पहचानते हो। ये मेरे पास में वेरी फेयर कलर का फाउंडेशन है फोरा 52 का। तो इसमें से देखो आपको कैसी अंडरटोन रिफ्लेक्ट हो रही है, इसमें से कौन सी अंडरटोन आपको रिफ्लेक्शन दे रही है। ठीक है, जो ये होता है आवेरी शेड यानी पीच, पीच अंडरटोन जो होती है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे मिक्स करूंगी इसके साथ में, यहाँ पे देखो आप, ये व्हाइट नहीं है, ये पिंकिश पीच कलर में आ रहा है। व्हाइट नहीं है, पिंकिश पीच कलर में आ रहा है। अगर मैं इसको मिक्स करती हूँ, सी, तो ये किस कलर का फाउंडेशन हमारा रेडी हुआ है? सी, आपके पास में तीनों है,
लाइक वेरी फेयर के लिए भी आ गया है, मीडियम के लिए, डीप डस्की के लिए भी आ गया है और मीडियम के लिए भी आ गया है। एक फाउंडेशन से अगर आप मिक्स मैच करते हो तो इस टाइप से आप अपने फाउंडेशन को रेडी कर सकते हो। ओके, इस टाइप से आपके अपने फाउंडेशन को रेडी कर सकते हो। अंडरटोन अगर आपको पता है तो आपको सही गाइडेंस आती है, तो सही गाइडेंस के साथ में आप अपने टोन्स को पहचान सकते हो। तो ये जो कलर है ये मैं अपने ऊपर भी यूज करके देख सकती हूँ। सी, मेरे कलर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से सेट बैठा है, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे जो मेरा अंडरटोन है न्यूट्रल अंडरटोन, सी आप देखो कितना परफेक्ट मेरा यहाँ पे फाउंडेशन ये रेडी हुआ है। तो आपको अच्छे से पता है कि आपको कैसे यूज करना है, कौन से यूज करने हैं, कैसे फाउंडेशन को पहचानना है। आप बिल्कुल जो है मेरे अंडरटोन के अकॉर्डिंग इसको मैच करोगे तो बहुत अच्छे से ये सेट बैठा है। सी, अगर आपको अंडरटोन की गाइडेंस है, अगर आपको काम करने का पता है कि कैसे काम करना है, कैसे काम में कौन से फाउंडेशन में कितनी क्वांटिटी मिक्स करनी है, तो इस टाइप से आप अपने अंडरटोन को पहचान सकते हो। ओके, तो जो भी ये हमारे लिक्विड बेस फाउंडेशन है और हमारे क्रीमी बेस फाउंडेशन होते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारे क्रीमी वर्क होता है उसको आप कैसे काम करते हो, तो हमारी जो 2 दिन की क्लास में बेसिकली आपको यही सिखाया जाएगा। जो क्रीमी पैलेट्स होती है, इस टाइप की जो पैलेट होती है उसमें आपको कैसे पहचानना है, हाइलाइटिंग के लिए आप कौन सा कलर यूज करोगे, कौन सा अंडरटोन कैसे जा रहा है। तो बेसिकली हमारी जो 2 दिन की क्लास आ रही है वो अंडरटोन्स के ऊपर भी है और आपको क्रीमी बेस कैसे करना है। इन समर सीजन में क्रीमी बेस में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि जो क्रीमी बेस को प्रोडक्ट को वो अच्छे से सेट नहीं कर पाते हैं बेस पे, क्योंकि जो हमारे क्रीमी बेस प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे लाइक ऑयली, थोड़ा सा ग्रीसी होते हैं। जब हम उनको अच्छे से मर्ज करते हैं, मल्सीफाई जब हम उनको करते हैं तो थोड़ा सा ग्रीसी हो जाते हैं। तो ग्रीसी को अब हम इस समर सीजन में कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसकी जो क्लास है हमारी 2 दिन की क्रीमी बेस के ऊपर, जो क्या आपको उसमें मिक्स करना चाहिए। क्रीमी बेस जब आप कोई भी बेस रेडी करते हो तो उसमें आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है क्रीमी बेस का बेस करते टाइम, तो ये बेसिकली हमारी क्लास 2 दिन की है। फी जो है 299 रुपीज है, जिसमें आपको 2 लुक भी कवर करवाए जाएंगे हमारे 9350904699 के ऊपर। आप मैसेज कर सकते हो, अपनी सीट को जो है लॉक करवा सकते हो। सीट जो हमारी है लिमिटेड होती है, तो इसमें से भी पूरी पैलेट में से भी पहले आपको कलर थ्योरी बताई जाएगी कि कलर थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा कलर कैसे काम करेगा, कैसे आपको क्या क्या आपको अवॉइड करना है। जब भी आप क्रीमी वर्क करते हो तो एक ही पैलेट के साथ में आप, इसी पैलेट के साथ में आप ब्राइडल, साइडर या फिर आपको कोई भी ग्लैम लुक करना है या फिर आपको कोई भी ग्लोई बेस आपको काम करना है इसी बेस के, इसी पैलेट के साथ में, एक ही पैलेट के साथ में कैसे आपको कॉन्टोर करना है। कॉन्टोर में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 2 से 3 शेड डार्क ले लेते हैं, फिर उसको ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करते करते क्या होता है, आपका प्रोसीजर पूरा बेकार हो जाता है। उसको इतना ब्लेंड कर देते फिर भी वो लाइन विजिबल होती है। तो इस पैलेट को कैसे आपको यूज करना है, ये बेसिकली हमारी क्लास जो है 2 दिन की वो उसके ऊपर है, उस टॉपिक के ऊपर है। अगर आपके पास में कोई भी एक्सपेंसिव फाउंडेशन नहीं है, आपके पास में कोई सुप्रा, डर्मा या फिर चोपेरल की पैलेट है या फिर कोई भी क्रीमी बेस पैलेट है, उसको आपको कैसे यूज करना है इन समर सीजन में, आप अपने कैसे पोर्टफोलियो को रेडी करना है। आपका अभी जो जैसे जो सीजन है वो ऑफ है, तो उसमें आपको कैसे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है। जो 2 दिन की क्लास आ रही है, बहुत सारी भर भर के नॉलेज हम इसमें देंगे आपको, कैसे काम करना है, कौन सा कलर, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स होते हैं हमारे कॉन्टोरिंग के लिए, कौन सा कॉन्टोर शेड आपको चूज करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में ये इतना फेयर स्किन टोन है, इतना फेयर स्किन टोन है मेरे पास में, तो इसमें से मैं कौन सा कलर इसमें मिक्स करके अपना कॉन्टोर बनाऊंगी। अगर मैं इतना डार्क, जैसे 2 से 3 शेड जैसे डार्क बोलते हैं, अगर मैं इस कलर के साथ में इस कलर को मिक्स करूंगी तो बहुत ही बेकार एक विजिबल लाइन रहेगी, चाहे मैं उसको कितना ही भी ब्लेंड कर दूं। तो कॉन्टोर की आपके कैसे आपको पहचानना है, अगर आपको इतना फेयर कलर है तो कॉन्टोर को कैसे, कौन सा कॉन्टोर चूज करना है अंडरटोन के अकॉर्डिंग, और कैसे कॉन्टोर को ब्लेंड करना है, जो आपका एक लाइन जो होती है, शार्प लाइन जो होती है वो विजिबल ना हो, एक मर्जिंग इफेक्ट आए। तो बेसिकली जो 2 दिन की क्लास है हमारी वो इसी बेस के ऊपर है। हमारी प्राइवेट क्लास रहेगी ये जूम ऐप के ऊपर,
जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आपका सर्टिफिकेशन भी रहेगा और इसमें आपकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे आपकी जीमेल के ऊपर। जो फी है वो ओनली 299 रुपीज़ है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से आपका क्रीमी बेस, आपका पूरा काम करने का तरीका जो आप चेंज कर दोगे जब आप हमारी ये क्लास लोगे कि क्रीमी बेस के साथ में आप कैसे काम करना है, क्या आपको लिक्विड जो प्रोडक्ट है वो उसमें मिक्स करने चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है इस समर सीजन में जब भी आप क्रीमी बेस काम करते हो। तो ये बेसिकली जो नॉलेज है वो उसी के ऊपर है, जो हमारी जो क्लास है वो 2 दिन की वो उसी के ऊपर है। फी ओनली 299 रुपीज़ है। 20 स्टूडेंट के लिए ही यहाँ पे हम क्लास को लेंगे, ओनली फॉर 20 स्टूडेंट के लिए क्लास अवेलेबल है। 20 स्टूडेंट से ज़्यादा हम अपनी क्लास में कभी भी नहीं लेते हैं, क्योंकि हम हर एक बच्चे का डाउट क्लियर करते हैं, हर एक बच्चे का क्वेश्चन आंसर लेते हैं, उनको अच्छे से। जो भी आप हमारा एक पैसा भी इन्वेस्ट करते हो तो उस पैसे को हम आपको, अगर एक के साथ में आपको 100 रुपीज़ वापस रिटर्न करके इतनी नॉलेज देते हैं। तो जो बेसिकली जो क्लास होगी 2 दिन की, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। जो 2 दिन की क्लास है उसके लिए इंक्वायरी कर सकते हो आप दिए गए नंबर पे 9350904699 पे। और आपको कैसे क्रीमी वर्क करना है, क्या क्या चीज़ें मिक्स करनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ये बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। जो बच्चे आप गलती करते हो क्रीमी बेस के साथ में, आपको ब्लेंड करना नहीं पता कि कितने टाइम तक उसको ब्लेंड करना है, कैसे यूज करना है। ओके सी, यहाँ पे आप फाउंडेशन देख सकते हो, जैसे मेरा ये मैंने मिक्स किया है। आपको अंडरटोन्स के बारे में पता चलेगा कि कौन सा अंडरटोन अकॉर्डिंग टू स्किन हम कैसे पहचानते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने मिक्स करके बताया, आपको बाहर से फाउंडेशन दिखते हैं अलग जब आप उसको यूज करते हो, बट उसमें आपका क्या होता है, हाय मैम, हेलो, तो जब आप उसको यूज करते हो तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ओके, सामने से जब आप देखते हो बोतल में तो उसका जो पिगमेंट है वो अलग दिखता है, लेकिन आप जब उसको काम करते हो, है ना, क्योंकि जब आपका बेस जो आप रेडी किया है उसके ऊपर उसको जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें आपका कैसा अंडरटोन निकल के आएगा। तो ये आपका डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर, आपकी गाइडेंस के ऊपर। तो जो 2 दिन की हमारी है क्लास, उसकी टाइमिंग जो रहेगी 12 to 4 o'clock तक रहेगी। जूम ऐप के ऊपर ये क्लास होगी और इसमें जो नॉलेज है वो भर भर के देने वाले हैं हम। हाय मैम, हेलो तनु। जो हमारे स्टूडेंट है उन्हें जो हमारी 25th and 26th की जो क्लास थी उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में जुड़े थे, जिसको हमने बहुत अच्छे से गाइड किया था। उनका जो जो जितने भी उनके डाउट थे 299, हाँ जी, उसकी 299 फी है। जो 2 दिन की क्लास है उसकी आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा और उसमें आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। प्राइवेट पेज के ऊपर हमारी क्लास रहेगी, जूम ऐप के ऊपर इसमें ये हमारी क्लास रहने वाली है। तो अपनी सीट आप लॉक करवा सकते हो। इसमें आपके बहुत सारे डाउट जो है क्लियर किए जाएंगे कि जो भी आप गलती करते हो इन समर सीजन में वो आपको क्या क्या अवॉइड करना है। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ में भी आप अपना बेस को जो है लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। कौन से ऐसे पाउडर यूज करने हैं कि जो आपके बेस को लॉन्ग लास्टिंग रखते हैं। मैम आपने जो 25-26 का क्लास हुआ है उसके सर्टिफिकेट कब देने वाली हो? कल या परसों में आप लोगों के पास में आ जाएगा सर्टिफिकेट, कल या फिर परसों, क्योंकि 2 दिन मैं बिजी थी तो मैं आपको मतलब कि मैं बात नहीं कर पाई ग्रुप में। आपको कल या परसों आपके सबके नाम के साथ में आपको सर्टिफिकेट आपको ग्रुप में आ जाएगा। फी क्या है? फीस ओनली 299 रुपीज़ है। फीस जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल रखी है हमने। इसकी जो फी है ओनली 299 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसमें आप एक बार ज्वाइन करके देखो। तो आप, इसलिए हमने फ़ी को बहुत अफोर्डेबल रखा है, क्योंकि उसमें आपका क्या है 7 and 8 मई को ये क्लास है। बहुत अफोर्डेबल इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इतनी फ़ी नहीं पे कर पाते हैं, बहुत महंगी क्लासेस नहीं ले पाते हैं। तो नॉलेज तो उनका पूरा होता है लेकिन वो फिर भी अधूरा रहता है। इसलिए हमने 299 की क्लास में बहुत सारा नॉलेज देने के लिए हमने ये क्लास निकाली है, ताकि आपका जो भी डाउट है क्रीमी बेस को लेके और इस समर सीजन में कैसे अपने बेस को लॉन्ग लास्टिंग रखना है, तो उसके लिए तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हो हमारी जो 7 and 8 मई को होने वाली है हमारी जूम ऐप के ऊपर। फी बहुत हमने अफोर्डेबल रखी है। 1 मंथ का हमारा डिप्लोमा कोर्स भी आ रहा है। ओके, 1 मंथ का हमारा डिप्लोमा कोर्स भी आ रहा है। टाइम क्या रहेगी मैम? टाइम जो रहेगी 12 to 4 o'clock। 12 to 4 o'clock आपको पहले अच्छे से बताया जाएगा, हमारी जो मॉडल का फेस कैसा है, अंडरटोन कैसा है, कैसे आपको पहचानोगे, क्या हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे, उनकी स्किन टाइप क्या है, आईज का शेप कौन सा है, कौन से उनके फीचर्स को एनहेंस करना है आपको। क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि जिसके फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा जो फेस है, ओके, मेरे अगर फेस पे अगर मैं कॉन्टोर करने लगूंगी तो मेरा फेस इतना अच्छा नहीं दिखेगा कॉन्टोरिंग के साथ में।
बिगर है वो भी कर सकते हैं। बिगर है मैं समझी नहीं डियर आपका शांतु क्वेश्चन। ठीक है, तो हाँ बिगनर्स के लिए भी ओके, हाँ बिगनर्स में भी, हाँ बिगनर्स हो सकता है। बिगनर्स के लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नॉलेज तो इतनी मिल ही रही है कि आपको आगे के जो 1 मंथ की फ़ी कितनी है। हमारी जो 1 मंथ की भी फ़ी है वो ओनली ऑनलाइन के लिए हमारी 3499 है फॉर 1 मंथ के। जो भी हमारी जूम ऐप के ऊपर होने वाली है वो भी क्लास हमारी लाइव क्लास होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको रिकॉर्डिंग सेशन हम देंगे बिगनर्स के लिए। हाँ जी, बिगनर्स भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपका जो क्रीमी बेस है, आपकी देखो नॉलेज क्या होती है ना, नॉलेज आपकी ऐसी होती है कि आपका काम करने का तरीका चेंज कर देती है। उसके बाद में आप बिगनर्स हो, आपको पता चल जाएगा कि ये अगर क्रीमी प्रोडक्ट है तो इसमें आपने क्या मिक्स करना है और क्या मिक्स नहीं करना है। तो बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छी क्लास है कि आप स्टार्टिंग में ही आप अपनी चीज़ों को क्लियर कर लोगे कि आगे के लिए आपके काम का ईजी हो जाएगा आपका काम करना। जो 1 मंथ की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसकी फीस ओनली 3499 है। 15 मई से ये क्लास स्टार्ट होगी। जूम ऐप के ऊपर ये क्लास होगी। इसमें भी आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी और इसमें आपका सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास होती है वैसे ही हमारी ये ऑनलाइन में क्लास रहेगी। पूरा 12 to 4 o'clock तक आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। जो हमारा 1 मंथ का डिप्लोमा कोर्स अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है उसमें आपको बहुत अच्छे से सोशल मीडिया को कैसे आपको यूज़ करना है, आपको कंटेंट दिए जाएंगे, आपको प्रोडक्ट की लिस्ट दी जाएगी, कैसे आपको प्रोडक्ट को बाय करना है, कैसे उनको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम अपनी क्लास में बताएंगे 1 मंथ का जो डिप्लोमा कोर्स रहेगा। कोर्स करने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि आराम से बैठ जाते हैं, बट हम उनका पूरा पेज हैंडल करेंगे कि उनके जो कंटेंट है उनको कैसे शूट करना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे आप अपने 1 मंथ के बाद में बच्चों को लेना स्टार्ट कर सकते हो या फिर अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सीजन तक आप अपने इतना यूज टू हो जाओगे कि आपको क्लाइंट या फिर आपके जो बच्चे हैं आप उनको सिखाना स्टार्ट कर दोगे। तो ये बेसिकली हमारा जो 1 मंथ का जो बहुत फुल फ्लैज हमारा कोर्स है, ये हमारा अभी एकेडमी ओपन हुई है, उसका इनॉग्रेल ऑफर है आप लोगों के लिए। ये साल में एक ही बार आएगा, अभी नेक्स्ट ईयर आ सकता है, बट नेक्स्ट ईयर में भी आपको इतनी अफोर्डेबल रेंज में नहीं मिलेगा। इतनी अफोर्डेबल रेंज में आपको ये 1 मंथ का डिप्लोमा कोर्स हम भी नहीं आपको दे पाएंगे। अगर किसी को 1 मंथ का डिप्लोमा कोर्स भी ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको, इतना हम गारंटी देते हैं कि आपको इतना सारा नॉलेज आपको इतनी अमाउंट में, क्योंकि अगर आप कोई भी एक दिन का भी क्लास लेते हो तो उसके लिए भी आप 3 से 4 हज़ार पे कर देते हो। ये आपका 1 मंथ का डिप्लोमा कोर्स है जिसमें आपको सर्टिफाइड किया जा रहा है और जिससे आपकी नॉलेज इतनी बढ़ रही है, जो आपका सोशल मीडिया है या फिर आपकी मेकअप इंडस्ट्री है उसमें भी। और 3500 तो आप एक क्लाइंट करोगे तो भी आपके पास इजिली आ जाएंगे, है ना। तो इस क्लास में आप जब ज्वाइन करोगे, हमारा मेन मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम सिखाए इतनी कम अमाउंट में, जो बहुत ज़्यादा पे नहीं कर सकते बट अपने ड्रीम को भी अचीव करना चाहते हैं। इसलिए हमने 1 मंथ का ये डिप्लोमा कोर्स निकाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की ऐसी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हम क्या करें, हमारे पास में पैसे नहीं है, कैसे हम ज्वाइन करें, कैसे हम करियर को बिल्ड करें। तो PR मेकअप स्टूडियो आप लोगों के लिए लेके आया है बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में सभी कोर्सेज, जिसके कारण आप अपने ड्रीम पूरा कर सकते हो, जिसके कारण आप अपनी आगे की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो इसलिए हमारे जो प्लेटफॉर्म पे आपको हमेशा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के बारे में भी सिखाएंगे, आपको कैसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट को यूज करके आप अपने बेस को लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हो। तो ये हमारा जो PR मेकअप स्टूडियो जो है वो आपको अफोर्डेबल रेंज में आपको कैसे करियर की ग्रोथ करनी है, कैसे आपको काम करना है, बेसिकली उसके बारे में रहेगा। ओके, अगर किसी को कोई भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड या फिर आपको ज्वाइन करना है उससे रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड या फिर आपको आगे जर्नी से रिलेटेड, तो प्लीज़ अभी पूछ सकते हो। और आई होप आज लोगों को, जैसे मैंने आपको कलर व्हील के बारे में बेसिक आपको क्लियर किया, तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को इसके बारे में भी डाउट है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। अंडरटोन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे अंडरटोन्स को पहचानते हैं, कैसे काम करते हैं, 3 शेड को कैसे मिक्स करते हैं और कैसे अपने फाउंडेशन को बनाते हैं। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे अप्लाई करके मैंने बताया है कि कैसे उसको मिक्स करके कौन से फाउंडेशन में कौन सा फाउंडेशन मिक्स करोगे तो आपको कैसे अंडरटोन पता चलेगा, उससे आप अपना कलर कैसे अचीव कर सकते हो। ओके, तो ये हमारी आज बेसिकली जो है हमारी क्लास रही है। अगर किसी ने अभी लेट ज्वाइन किया है तो जाके हमारी ID में सेव हो जाएगी क्लास, जाके आप इस क्लास को दोबारा देख सकते हो और कोई भी डाउट है तो वहाँ पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो।
अगर किसी को कोर्स से रिलेटेड कोई अगर जाननी है, कोई भी इंक्वायरी है तो अभी पूछ सकते हो आप। कोई भी इंक्वायरी है अगर कोर्स से रिलेटेड, जो हमारा 2 दिन का जो मास्टर क्लास आ रही है और जो हमारा 1 मंथ का डिप्लोमा कोर्स है, उससे रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। हाय हाय राइजिंग मेकओवर, कॉफी कर दोगे एक बार? हेलो, मेरा मेकअप नोज पे से हट जाता है। ओके, नोज को कभी भी आपको हाइड्रेशन नहीं देनी है, ठीक है। नोज के ऊपर कोई भी आपको क्रीम अप्लाई नहीं करनी है, वहाँ पे ऑलवेज अप्लाई करो जो आपका होता है प्राइमर से ही आप उसको वहाँ पे कंप्लीट करो। और जब भी आप अप्लाई करते हो पाउडर के साथ उसको अच्छे से लॉक करो प्रेस करके। हम क्या करते हैं, पाउडर का कोई भी ऐसे मैंने भी अभी ज्वाइन किया। ओके, पाउडर क्या करते हो आप, पाउडर लिया यहाँ से ऐसे ऐसे लगा दिया, नहीं। जब भी अगर आपको नोज से मेकअप नहीं हटने देना है तो उसकी ट्रिक्स क्या है, पाउडर के पफ के साथ में अच्छे से उसको पूरा प्रेस करके इस टाइप से पूरा सेट करना है, ठीक है। जब आप मेकअप को पूरा सेट करते हो ना, जितना टाइम आप अपना पूरा ब्लेंडिंग में लगाते हो ना, जब स्टार्टिंग से लेके आपके बेस के एंड तक, उतना ही टाइम आपको कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट आपको अपने पाउडर को सेट करने में लगाना है। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग तफरीद, कैसे हो? ठीक है, तो पाउडर अगर आपका सेट अच्छा होगा और वहाँ पे आपने ग्रीसी नहीं किया होगा अपने नोज को, तो आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा बैठेगा और आपका जो काम करने का तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा। तो पाउडर लॉकिंग और आपका सेकंड ग्रीसी वो आपको नहीं करना है नोज के ऊपर। पाउडर लॉकिंग अच्छी होनी चाहिए और वहाँ पे कोई ग्रीस नहीं होना चाहिए। मास्टर क्लास में क्या क्या कवर होगा? मास्टर क्लास जो होगी हमारा, एक आपका ग्लैम लुक होगा विद क्रीमी प्रोडक्ट के साथ में। सेकंड जो रहेगी हमारी ब्राइडल मेकअप क्लास रहेगी, जो भी वो भी हमारी क्रीमी बेस के साथ में होगा। तो हमारा जो मेन फोकस है 2 दिन की क्लास का, मेन फोकस यही है कि हम क्रीमी बेस के साथ में आपको काम करना सिखाएंगे। क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, कैसे आपको काम करना है, क्या चीजें आपको जो जब भी आप क्रीमी वर्क करते हो तो उसमें आपको क्या चीजें अवॉइड करके अपने काम को लॉन्ग लास्टिंग करना है, कैसे अपने जो बेस को है वो लॉन्ग लास्टिंग करना है। तो बेसिकली जो हमारी क्लास है वो इस टाइप से रहेगी। अंडरटोन को आप कैसे पहचानते हो, जो भी आपके क्रीमी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैसे ब्लेंड करते हो, कैसे अप्लाई करते हैं, आपको ब्रश के साथ में अप्लाई करना अच्छा होता है या फिर आपका अप्लाई कर सकते हो आप कोई भी हाथ के साथ में या ब्लेंडर के साथ में। तो छोटे छोटे जो डाउट है जिसके कारण आपका बेस खराब हो जाता है उसको वहां पे पूरा कवर किया जाएगा। नहीं, नोज के ऊपर आपको हमेशा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है, क्योंकि हमारा जो टी जोन, जो हमारा ऑयली एरिया है, लाइक आपका टी जोन है या फिर आपका फुल फेस है, तो हम क्या यूज करते हैं? आप मुझे बताओ कि अगर किसी का ऑयली स्किन है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? बिकॉज हमारा नोज हमेशा ऑयली होता है, चाहे किसी की ड्राई स्किन है, चाहे किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है या फिर किसी की ऑयली स्किन है। तो नोज तो हर किसी का आपका ऑयल ही लाइक ऑयली ही रहता है। तो वहां पे आप क्रीम अप्लाई करोगे या वाटर जेल जो है आपका वो अप्लाई करोगे? आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको इसका लॉजिकली आपको आंसर देती हूँ। मैं फिर आपको मैं अच्छे से लॉजिकली आपको बताऊंगी। जेल बेस्ड प्रोडक्ट, यस। देखो, एक छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, बट सॉल्यूशन हमारे पास में ही होता है, ठीक है। सॉल्यूशन हम ढूंढते रहते हैं बट सॉल्यूशन हमारे पास में होता है। अगर आपका जो टी जोन होता है वो ऑयली है तो वहां पे जेल बेस या फिर वाटर बेस आप अप्लाई करोगे कोई भी मॉइस्चराइजर। अगर आपका कोई भी लाइक आपका ड्राई स्किन है तो आप क्रीमी बेस अप्लाई करोगे। अगर आपका लाइक इतना ऑयली स्किन है तो आप खाली एक जो हमारा प्राइमर्स और जेल बेस जो आता है वो भी आप अप्लाई करके काम चला सकते हो, जहाँ पे आप प्राइमर की भी नीड नहीं होती है। तो इस टाइप से आपके ना छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जो आपके पास ही सॉल्यूशन होते हैं, बट आपको नॉलेज नहीं होती है, तो अपने प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं ली होती है। तो बहुत सारी चीजें हम पजल हो जाते हैं आज के सोशल मीडिया को देख के कि उसने ये यूज कर दिया तो मैं भी ऐसा करके देखूं, उसने ये यूज कर दिया तो मैं ऐसा करके देखूं। नहीं, आपके पास में प्रॉपर गाइडेंस होगी, प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, तो आप कभी भी आपका बेस ना तो ग्रीसी होगा ना हटेगा और आपका काम भी बहुत अच्छा रहेगा। बट वो आपके पास में गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो नोज के ऊपर आप अप्लाई करो हमेशा प्राइमर, वहां पे आप क्रीमी लाइक
अवॉइड करो कोई भी क्रीम अप्लाई करना, क्योंकि वहाँ पे और ग्रीसी कर देते हो आप। जब जितना ग्रीसी करोगे उतना ही आपका वहाँ से मेकअप हटेगा। हाँ जी, विदाउट मेकअप भी आपका प्राइमर, विदाउट प्राइमर के साथ में भी आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रह सकता है। ज़्यादा गर्म है। विदाउट प्राइमर के साथ में भी आपका जो है बेस लॉन्ग लास्टिंग रह सकता है, बट उसके लिए आपको क्या यूज करना है, मेन बात आती है उसके भी हाथ में आपको क्या यूज करना, कुछ तो यूज करना पड़ेगा, बट क्या यूज करना है, ठीक है। जो भी लाइक कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करते हैं या फिर कोई भी हम प्राइमर अप्लाई नहीं करते हैं, उसके भी हाथ में हम क्या यूज करते हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करती हूँ कि उसके भी हाथ में आपको क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या हम उसके यूज करके हम अपने बेस को लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं। जो प्राइमर्स होते हैं, प्राइमर्स हमारे क्या काम करते हैं, ठीक है। कितने सारे यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो जल्दी से मुझे बताओ कि प्राइमर्स हमारे क्या काम करते हैं। अगर किसी को प्रॉपर नॉलेज है तो जल्दी मुझे बताओ कि जो प्राइमर्स होते हैं वो हमारे क्या काम करते हैं, क्योंकि मैं जो हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, मैं एज ए प्रैक्टिकल आप लोगों को समझाती हूँ। मैं कभी भी आपको साइंटिफिकली आप चीज़ों को बताती हूँ कि आपको कैसे काम करना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। पजल नहीं करती हूँ, मुझे पजल करना नहीं अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि डायरेक्टली बात करो, सोल्यूशन दो और बस बात खत्म। अगर आप यहाँ पे सोल्यूशन के लिए आए हो, बेस को स्मूथ बनाते हैं, नहीं, बेस स्मूथ प्राइमर से नहीं बनता है, ठीक है। जो आपका ये डाउट है कि बेस स्मूथ बनता है, प्राइमर से बेस का कोई स्मूथनेस से कोई लेना देना नहीं है। जो आपका प्राइमर होता है वो आपका क्या करता है, आपका जो भी आपके फेस के ऊपर जो ऑयल है उसको कंट्रोल करता है और वहां पे वो उसको मैट फिनिश करता है। जब आपका ऑयल नहीं आएगा, मैट हो जाएगा वहां पे प्राइमर लगाने के बाद में, तो क्या होता है, आपका बेस तो ऑटोमेटिकली फिर बाद में अच्छा बनेगा, ठीक है। तो प्राइमर क्या करेगा, आपका जो आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, ऑयल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बस ठीक रखने के लिए। आप लोगों के पास में प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए आप लोग ना कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। जो हमारे प्राइमर्स होते हैं ना, जो प्राइमर्स क्या करते हैं, हमारे एक लेयर को, हमारे जो यहाँ पे जो भी हमने क्रीम अप्लाई की है उसको क्या करेगा, मैट कर देगा, ठीक है। सेकंड क्या करेगा, यहाँ पे हमारे जो है ऑयल को कंट्रोल करेगा। इसलिए हमारा क्या है, इसलिए हम प्राइमर्स को यूज करते हैं। मैम पोर्स को लॉक्ड करता है, वो तो आपका पोर ब्लर प्राइमर होता है, बट उसके वो भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्राइमर्स पोर ब्लर का मैं बहुत ज़्यादा प्राइमर्स यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। वैसे भी आप अपने प्रोडक्ट के साथ में भी बहुत अच्छे से पोर को ब्लर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पोर ब्लर प्राइमर ही अप्लाई करना है। ये बहुत सारे मिथ हैं हमारे इंडस्ट्रीज में कि पोर ब्लर प्राइमर यूज करके ही आप अपने बेस को स्मूथ बना सकते हो, या पोर को फिल करके ही आप अपने बेस को स्मूथ बना सकते हो। आपके पास में आजकल मेकअप में इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ गए हैं, पाउडर्स ऐसे आ गए हैं जो प्रोडक्ट्स जो आपके ब्लर कर देते हैं, आपके जो भी पोर्स होते हैं उनको, ठीक है। ऐसे फाउंडेशंस आ गए हैं जो आपके जो है पोर्स को उनको ब्लर कर देते हैं, जो ब्लर के नाम से आते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर नॉलेज होगी। जो हमारी जो 2 दिन की क्लास में उसमें मैंने यही बताया था कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट, अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ में भी आप अपने बेस को लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हो। आप 2 दिन की क्लास की रिकॉर्डिंग दोगे क्या? हाँ जी, 2 दिन की क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी, सर्टिफिकेट भी रहेगा, प्रॉपर नॉलेज आपको मिलेगी। प्रॉपर नॉलेज आपने ऐसी क्लास कहीं नहीं देखी होगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। जो 2 दिन की क्लास है मेरी, उसमें आप एक बार ज्वाइन करके देखो, क्योंकि उसकी फी हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखी है, ताकि आप लोग प्रैक्टिकल करते हुए देखो कि आपके डाउट कैसे चुटकी में क्लियर होते हैं। एक एक बच्चे, इसलिए हमने ओनली 20 स्टूडेंट ही रखे हैं हमने, क्योंकि जो भी हम पैसा ले रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है, वो भी आपके सर्टिफिकेट के लिए, और जो हम प्लेटफॉर्म पे जूम ऐप पे जो हम परचेज कर रहे हैं वहां पे उसका एडवांस, ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग देने के लिए, तो वो भी सिर्फ हमारा उसी के लिए है, हमें कुछ नहीं बचता है। लेकिन फिर भी हम आपको नॉलेज देने के लिए, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते, कुछ भी क्लासेस ऐसी होती है जो बहुत हाई फाई रहती है, नॉलेज लेने के लिए कि आप जो भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो बट नहीं बढ़ पाते हो लाइक पैसे के कारण, तो पीआर मेकअप स्टूडियो आपको वो सब चीजें प्रोवाइड करवाएगा जो आपको बाहर कभी किसी के पास नहीं मिलेगी, ऑल इंडिया में तो, या बाहर भी आप कभी जाओगे तो, ठीक है। तो पीआर मेकअप स्टूडियो का बेस हम ऐसे रेडी कर रहे हैं कि आपको हर चीज का सॉल्यूशन आपको पीआर मेकअप स्टूडियो के पेज पे मिलेगा।
आपको कोई कंटेंट चाहिए है, आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन चाहिए है लाइक मेकअप से रिलेटेड, तो आपको इस पेज के ऊपर सारे की सारे आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और सेकंड क्या है कि आपका जैसे आप हमें फॉलो करते हो, आप हमें ज्वाइन करते हो, रिकॉर्डिंग कब तक रहेगी? रिकॉर्डिंग हमारी 1 मंथ तक अवेलेबल रहेगी। रिकॉर्डिंग जो है हमारी 1 मंथ तक अवेलेबल रहेगी। आप उसको डाउनलोड भी करके रख सकते हो अपनी स्टोरेज में, ठीक है, उसको डाउनलोड भी करके रख सकते हो आप अपनी स्टोरेज में, तो वो तो आपके पास में लाइफ टाइम भी रहेगी। अगर आप उसको डाउनलोड करके आप अपने स्टोरेज में रख सकते हो, आपके पास इतना स्टोरेज है, तो वो आपके पास में लाइफ टाइम रहेगी। नोट्स हम इसमें प्रोवाइड करवाएंगे पीडीएफ के साथ में, और आपका जो भी लाइक हम जो 20 स्टूडेंट लेते हैं उनकी हम जूम मीटिंग पे लाइक उसमें हम कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं लाइक 2 से 3 दिन पहले ही, कि कैसे आपको क्लास ज्वाइन करनी है। पूरी गाइडेंस हम उसमें देते हैं कि कैसे आपको क्लास ज्वाइन करनी है, कौन कौन बच्चों के किस कैसे कैसे डाउट है। आपकी वैनिटी भी चेक करेंगे कि वैनिटी में आपने कौन से ऐसे प्रोडक्ट रखे हैं जो आपको अवॉइड करना है इस समर सीजन में, जो आपको यूज नहीं करने हैं, या फिर कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो आप मेकअप में यूज करते हो बट वो मेकअप के लिए नहीं है। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं जो हम जो आपको इस क्लास में आपको मिलेंगी नॉलेज, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। कलर व्हील भी है क्या? कलर व्हील की हमारी ऑलरेडी क्लास हो गई है, 25-26 की हमारी क्लास थी कलर व्हील की, तो अभी तो नहीं है कलर व्हील की क्लास, बट हाँ इसमें कलर व्हील की नॉलेज आपको प्रॉपर मिल जाएगी कि अंडरटोन कैसे पहचानते हैं, कैसे हम काम करते हैं, वो आपको गाइडेंस आपको प्रॉपर मिल जाएगी। जो भी हमारे ज्वाइन करेगा बच्चा, उसको हम प्रॉपर आपका मॉडल का फेस कैसा है, फेस कट कैसा है, कैसे कंटोर करना है, कैसे हाईलाइट करना है चीज़ों को, कैसे काम करना है, ये सब आपको हम बताएंगे। तो दिए गए नंबर पे आप अपनी सीट लॉक करवा सकते हो। 20 स्टूडेंट इसमें अब ओनली हमारे जो है 20 स्टूडेंट ही रहेंगे इसमें, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे स्टूडेंट को, क्योंकि एक स्टूडेंट का मैं बहुत अच्छे से लाइक क्लियर करती हूँ चीज़ें। अगर आप हमें 300 रुपये भी दे रहे हैं तो वो भी हमारे लिए मायने रखता है। तो आप इस सीट को अपनी को लॉक करवा सकते हो। 9350904699 इस नंबर पे जाके आप मैसेज कर सकते हो, या फिर हमें इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल आपको शेयर कर दी जाएंगी। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।